अगर भारत के इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक समय ऐसा भी मिलेगा जबकि परिवार के ज़्यादातर लोग एक साथ रहते थे और सारे काम को एक साथ डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पे किया करते थे। यानी कि बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े कार्य जो होते थे वो उनको आसानी से एक म्यूचुअल कॉपरेशन के द्वारा, एक आपसी सहयोग के द्वारा उनको संपन्न कर देते थे। चाहे वो काम किसी बिजनेस का हो, व्यवसाय का हो, या फिर कोई घरेलू काम हो, या फिर खेती बाड़ी का, कृषि से संबंधित कोई कार्य हो। इन समस्त कामों को, इन सारे जितने भी काम दिए गए हैं, इन सब को एक परिवार अपनी आपसी सहयोग के द्वारा एक तरह से श्रम को विभाजित करके, टास्क को डिवाइड करके आसानी से संपन्न कर देता था। इस पूरे सिस्टम को हिंदू लॉ के अंतर्गत या हिंदू सभ्यता के अंतर्गत संयुक्त परिवार की प्रणाली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत लाया जाता है। इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहा जाता है। अगर इसके बारे में उदाहरण की बात करें तो रामायण के अंतर्गत दिया गया महाराज दशरथ का परिवार और महाभारत के अंतर्गत दिया गया धृतराष्ट्र का परिवार और पांडवों का परिवार इसके उचित उदाहरण कहे जा सकते हैं। यानी कि एक संयुक्त परिवार या ज्वाइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पर एक ही छत के नीचे ज़्यादातर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मिलकर एक साथ एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के द्वारा रहते हैं और ज़्यादातर चीज़ों को, चाहे वो किचन का हो, बिजनेस का हो या कोई रिलीजियस फंक्शन हो, उनको आपसी सहयोग के द्वारा साथ ही में शेयर करते हैं, म्यूचुअली इक्वली शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए इसी अति महत्वपूर्ण अवधारणा या टॉपिक, जिसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली या अविभाजित संयुक्त परिवार कहते हैं, इसके बारे में, इसके मेजर प्रोविजंस, इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए संयुक्त परिवार प्रणाली के इस वीडियो को, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो अगर सामान्य शब्दों में संयुक्त परिवार प्रणाली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली के एक परिभाषा की या इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसके अंतर्गत इसका अर्थ उस परिवार से, उस फैमिली से होता है जहां पर परिवार के ज़्यादातर लोग, परिवार के सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ और भाई बहन और पुत्र और पुत्री, ये सारे लोग आते हैं जो कि साथ में रहते हैं। और साथ में रहने के साथ साथ किचन से लेके जो उनकी रसोई होती है, उनका जो आवास होता है, उनके जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, जो धार्मिक कृत्य होते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह होते हैं, उनको समान रूप से साझा करते हैं या शेयर करते हैं। और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि सीनियर मोस्ट एंड एजेड पर्सन होता है, जो कि वयोवृद्ध और वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वो समाज का, उस परिवार का मुखिया होता है, जिसको हम कर्ता नाम से जानते हैं। इसी चीज को विद्वान मनीषी जन कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज द ग्रुप ऑफ द रिलेटिव्स टाइड टुगेदर बाय द टाइज ऑफ किनशिप एंड मैरिज and descendant from a common ancestor and joint in worship, किचन एंड बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है कि यह ना तो एक कॉरपोरेशन है, ना ही कोई ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है, और ना ही एक सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट एंटिटी है। ये तीनों में से कुछ नहीं है। ये मात्र राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी लघु इकाई या लघु जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंट्री मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत इसके नेचर के बारे में बताया गया है कि ये परमानेंट और प्लस परपेचुअल इन नेचर है। यानी कि ये इनका जो नेचर है वो कुछ दिन के लिए मात्र नहीं है, ये एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए होते हैं। मतलब इनका खात्मा कहाँ होता है और इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसकी जो विशेषता है वो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या खानदानी संपत्ति का है। यानी कि एक खानदानी संपत्ति में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर एक मेंबर का एक समान अधिकार होता है और वो समान उपभोग करते हैं। चौथे पॉइंट के अंतर्गत इसमें बताई गई है सदस्यों की सीमित देयता, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर, और कर्ता की असीमित देयता
या फिर जो कर्ता होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, उनका जो दायित्व होता है वो समान होते हैं, वो सीमित होते हैं, वो कुछ ही होते हैं। जबकि जो कर्ता के दायित्व, कर्ता के जो लायबिलिटीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होती है, यानी कि ये अनवरत चलती ही जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के मृत्यु से उनकी मेंबरशिप सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और एक पर्सन के जन्म से वो उसमें मेंबरशिप को अपने हासिल कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है इसकी मेंबरशिप के बारे में कि इसकी सदस्यता कैसे मिलती है, किस प्रकार से एक व्यक्ति इस जॉइंट हिंदू फैमिली की सदस्यता को ग्रहण करता है। तो इसमें बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, 3 मेन जो हैं वो चीज़ें बताई गई हैं, मुख्य प्रकार बताए गए हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति जॉइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत मेंबरशिप को, सदस्यता को ग्रहण करता है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट है बाय बर्थ का, यानी कि एक व्यक्ति जन्म से ही इस जॉइंट हिंदू फैमिली की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। दूसरा पॉइंट जो है वो मैरिज का है, शादी के द्वारा एक फीमेल जो पर्सन होती है वो इसमें सदस्यता ग्रहण करती है। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इसको बाई एडॉप्शन कहते हैं या दत्तक ग्रहण कहते हैं, यानी कि वो पुत्र या वो पुत्रियां जिनको दत्तक की तरह लिया गया है वो भी इसमें एक नेचुरल जो है सन या डॉटर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, इसलिए उनको भी जॉइंट हिंदू फैमिली में बाकी मेंबर्स की तरह, बाकी बच्चों की तरह ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आने वाले मेंबर्स का है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोगों को सदस्य माना जाता है। तो सदस्य में जो सबसे पहला पॉइंट है वो एसेंडेंट का है, दूसरा पॉइंट इसमें डिसेंडेंट का है, तीसरा पॉइंट डिपेंडेंट का है, चौथा पॉइंट इसमें कोलैटरल का आता है। कोलैटरल्स जिनको हिंदी में समपार्श्विक कहते हैं, समपार्श्विक जितने भी संबंध होते हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो लोग जिनको अडॉप्ट किया गया है, जो कि दत्तक ग्रहण के द्वारा आए हैं इस परिवार में, वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर माने जाएंगे। अगले पॉइंट के अंतर्गत वो पुत्र, वो बच्चे, वो संतान जो कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक हिंदू मेल और एक क्रिश्चियन फीमेल से शादी के पश्चात उनसे उत्पन्न हुए हैं, उनसे प्रकट हुए हैं, वो बच्चे भी इसमें मेंबर माने जाएंगे ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत। और सेकेंड लास्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है विडो एंड वाइफ ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन या डिसीज्ड मेंबर का, यानी कि एक व्यक्ति जो कि मेंबर है इस परिवार के, उनकी पत्नी भी जो कि विधवा हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, वो भी इसमें मेंबर मानी जाएंगी। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत वो लड़कियां, वो बालिकाएं, वो मेडन डॉटर्स आएंगी जो कि अविवाहित हैं, या फिर वो बालिकाएं आएंगी जिनके पति की मृत्यु हो गई है और वो इस समय पर अपने इस माता पिता के साथ में रह रहे हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के गठन का, इनके कंपोजिशन का, कि इनका कंपोजिशन कैसे होता है। तो भैया एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कंपोजिशन के लिए लॉ के अंतर्गत 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का गठन करने के लिए कम से कम 2 मेल मेंबर्स का होना, उनका उपस्थित होना, उनका तत्पर होना आवश्यक बताया गया है। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी, एक खानदानी संपत्ति भी होनी चाहिए एक गठन के लिए, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कंपोजिशन के लिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है शेयरिंग का पॉइंट, यानी कि शेयरिंग इन किचन, शेयरिंग इन बिजनेस और शेयरिंग इन वर्शिप, यानी कि व्यवसाय में, आवास में और जो पूजा पाठ होती है उसमें एक तरह का भाग लेना, उसमें समान रूप से प्रतिभाग करना, ये तीनों मिलकर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है कर्ता के बारे में। तो सामान्य शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आपको बता दें कि कर्ता वो व्यक्ति होता है जो एक परिवार का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का सबसे सीनियर मोस्ट होता है, प्लस एजेड पर्सन होता है और ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और कर्ता का जो लायबिलिटी होती है, जो देयता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। वास्तव में अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में कर्ता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसको एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, एक इकाई के अंतर्गत अनलिमिटेड पावर्स मिली हुई हैं। इसलिए कर्ता का जो ये प्रावधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कर्ता के इस प्रावधान को हम इस वाली वीडियो में कवर ना करके, इसके लिए हम अलग एक वीडियो बना के उसमें कर्ता की सारी ही चीज़ें, उनके राइट्स, उनकी लायबिलिटीज़, उनके ड्यूटीज़, उनके पावर्स
हर एक चीज़ के बारे में हम बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे। तो ये था हिंदू लॉ के अंतर्गत दिया गया जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में मुख्य प्रावधान, उनके सारे ही प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स और जजमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।